तो आज हम हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है एरे। ठीक है, तो एरे क्या होता है? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ सेम टाइप accessed using a common name. So it is a homogeneous collection of elements. homogeneous होगा तो क्या होगा? हमारा डेटा टाइप सेम होगा। सेम टाइप मतलब जो सारे इंटीजर होंगे या सारे फ्लोट होंगे या आपके सारे, ठीक है, तो सारे इंट होंगे या फ्लोट या कैर या किसी भी टाइप के होंगे, लेकिन जिस भी टाइप के होंगे सेम टाइप के होंगे। तो जब भी हमें एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स करनी है, इसी तरह से आपको क्या है, आप सभी बच्चों की लिस्ट बनानी है हमें। वी हैव टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें क्या होगा? उसमें या तो हम क्या करें, 35 बच्चे 37 बच्चे हैं तो उन सबका 35-37 वेरिएबल डिक्लेयर करें, जो कि हर वेरिएबल के बच्चे की स्टूडेंट के नेम को रिकॉर्ड करेगा, स्टोर करेगा। या क्या करें, हम एरे बना दें 35 साइज का या 37 साइज, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अलावा एक ही नाम से हम पूरी क्लास के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे इसीलिए काम आता है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स एक्सेस यूजिंग ए कॉमन नेम, एक नाम से। अदरवाइज क्या होगा, हमें 35 वेरिएबल बनाए अलग अलग में, तो 35 वेरिएबल के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, या हमें यहाँ पे क्या करें, हम एक ही वेरिएबल से 35 40 50 100 कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं एक साथ। एरे कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से। एरे ऑफ एरे लेंथ इज 7। 7 कहां स्टार्ट हुआ? 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो भी एरे, अगर एरे आपका साइज 10 है तो कहां से कहां तक जाएगा? 0 to 9। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स क्या हुआ आपका? 1 लेस देन साइज ऑफ एरे। और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हुआ? 0। ए वन डायमेंशनल एरे इज लाइक ए लिस्ट। ठीक है, लिस्ट होगी आपकी, हमें के बच्चे का नाम स्टोर कर सकते हैं रोल नंबर वाइज। ठीक है, ए टू डायमेंशनल एरे इज लाइक ए टेबल। टेबल समझते हो? टेबल में क्या होता है? रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो इस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है कहीं पे, इसमें रो भी हो कॉलम भी हो, उसके लिए क्या करेंगे हम? टू डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे। द सी लैंग्वेज प्लेसेस नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो वन डायमेंशन क्या आपका? लिस्ट। टू डायमेंशन क्या है? टेबल। थ्री डायमेंशन क्या हो सकता है आपका? क्यूब। या एन नंबर ऑफ डायमेंशन आप एरे में यूज कर सकते हैं। सम टेक्स्ट रेफर्स टू वन डायमेंशन एरे एज वेक्टर्स, टू डायमेंशन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो ऐसी होती है टेबल टाइप में। ठीक है, एंड यूज ऑफ जनरल टर्म एरे when the number of dimension is unspecified or unimportant। बाकी क्या बच गए? सारे एरे बच गए जब मोर देन आपका डायमेंशन 2 होगा। 3 के लिए क्या नाम दे रखा हमने? क्यूब। 3 से आ गया, जो भी डायमेंशन हम यूज करेंगे वहां पे एरे यूज करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज डिक्लेयरिंग एन एरे। एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे? एरे वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आइडेंटिकली टू वेरिएबल्स। तो ये क्या है? एरे क्या वेरिएबल है, क्योंकि क्या रहेगा ये, इसका कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, किसी भी टाइप का हो सकता है ये। ठीक है, और इसमें वैल्यू स्टोर होती है तो ये इसके पास स्टोरेज स्पेस भी अपना। सो इट इज ए वेरिएबल। तो कैसे डिक्लेयर होगा? वेरिएबल की तरह, आइडेंटिकली टू द वेरिएबल्स ऑफ द डेटा टाइप एक्सेप्ट दैट वेरिएबल नेम इज फॉलोड बाय वन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो एरे के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी फॉर ईच डायमेंशन। ठीक है, नीचे एग्जांपल देखेंगे हम। ये uninitialized array must have dimensions of their rows, columns, etc. listed within a square bracket। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे एरे के ब्रैकेट्स में? अनइनिशियलाइज्ड में क्या होगा? इसमें कोई हमने इनिशियलाइज मतलब कोई वैल्यू नहीं दी, असाइन नहीं की है।
Dimensions used when declaring an array in C must be positive, integer, constant और constant expressions. एरे का साइज और डायमेंशंस हैं वो कंप्लीट नंबर्स होंगे, फ्लोटिंग नंबर आपके नहीं हो सकते, ठीक है, और पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव आपका डायमेंशंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी देखो हमने डिक्लेयर कर रखे हैं 3 एग्जांपल हमारे पास है डिक्लेरेशन के। इंट आई जे, आई क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, जे नॉर्मल वेरिएबल है, ये हमने क्या किया, इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये क्या हो गया, एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दिस इज साइज। लेकिन एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये हमारा सिंगल डायमेंशन एरे है। सिंगल डायमेंशन मतलब एक लिस्ट बनेगी ये इस टाइप में, जिसमें 10 ब्लॉक होंगे अलग अलग करके, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होंगे 1 और आखिरी में 9th नंबर का ब्लॉक होगा आपका, ठीक है, तो 10 अलग अलग ब्लॉक बने हो जाएंगे। तो ये साइज क्या होगा, जो कि इंटीजर टाइप के हैं तो इंटीजर का साइज होता है इतना, वो साइज होगा, कितना होता है इंटीजर साइज, 4 बाइट मतलब 32 बिट, ठीक है, तो इसका एक उसका साइज है, एक वैल्यू स्टोर करने के लिए 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो गुणा में 10, ये हो जाएगा, एरे को इतनी मेमोरी एक साथ में लोकेट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेयर कर दिया हमने कि एरे होगा हमारा एक इस प्रोग्राम में जिसका साइज 10 होगा और इंटीजर टाइप का होगा। सेकंड हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया, एरे उसका नाम दे दिया, 1000 उसमें वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप की, फ्लोट टाइप की। एक और डिक्लेयर किया हमने एरे टेबल, एरे नेम, उसके बाद 2 डायमेंशन दे दिया मैंने, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट आ गई तो एक स्क्वायर ब्रैकेट आपके एक डायमेंशन को डिनोट करेगी, तो इसमें हमारे 2 हैं तो 2 डायमेंशन इसके अंदर, तो पहले क्या आपका नंबर ऑफ रोज और सेकंड आपका कॉलम, 3 रो होंगे इसमें, रो मतलब एक रो बन गई आपकी, 2 रो और 3 रो, ठीक है, 3 रो हो गया आपकी। अब 5 कॉलम होंगे, 5 कॉलम मतलब एक कॉलम आपका हो गया, 2 3 4 और 5, तो ये जो एरे आपका है, ये वाला एरे ये इस टाइप में डेटा स्टोर करेगा, 3/5, इसको क्या बोलते हो, 3/5 की मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, टेबल भी बोल सकते हो, अदरवाइज एरे तो है ही आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऑल दीज आर डिक्लेयरिंग ऑफ एरे। आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी नंबर ऑफ डायमेंशंस आ जाएंगे, इसके अंदर साइज होगा कितना एरे का साइज है, ठीक है। और देखो यहां भी आपका एरे का पहला अगर इसको आप लोगे, एरे की ट्रेवर्सिंग ऐसी होती है, यहां से स्टार्ट होगा, फिर दोबारा यहां से स्टार्ट होगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, रो वाइज चलता है हमेशा। तो आपकी पहली पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे 0 और 0, ये हो गया 1 0, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, आगे सबके रो आपकी 0 चल रही है, ठीक है। मैट्रिक्स में होता है सेम आपका, रो हम देखो कैसे लिख रहे हैं, पहले रो लिख रहे हैं फिर कॉलम लिख रहे हैं, तो रो कौन सी है, ये 0 रो, 1 रो, 2 रो, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अभी भी आपके देखो 3 था तो 0 से 2 तक गए, 5 था तो 0 से 4 तक गए, तो अभी हमारे डायमेंशंस क्या है, तो हमारा एरिया स्टार्टिंग 0 से 9 तक जा था 10 वाला, तो इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 ही रहेगा एरे में, कहीं भी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब एरे को वैल्यू असाइन करना, एरे में बी इनिशियलाइज्ड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड,
हमने लास्ट डिक्लेयर किया, यहीं पे हम इसको वैल्यू साइन कर सकते हैं। तो तरीका हमारे पास ये है, जस्ट एज एन एनी अदर वेरिएबल, जैसे बाकी वेरिएबल्स को हम करते हैं। प्लेस द इनिशियलाइजेशन डेटा इन करली ब्रेसेस फॉलोड बाय इक्वल साइन, ठीक है, ये हुआ इंट आई, वेरिएबल को ले दी हमने, आई को डिक्लेयर भी कर दिया, साथ में इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। इनिशियलाइज मतलब असाइनिंग द वैल्यू टू ए वेरिएबल। हमने इंट टाइप का एरे डिक्लेयर किया, साइज क्या दिया 6, इसी को हम डायरेक्ट यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इक्वल टू साइन करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6, ये हमने एरे को यहाँ पे अब कितने में एरे को डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। An array may be potentially partially initialized by providing fewer data items than the size। क्या कर सकते हैं, 6 का है हमें कम वैल्यूज देना चाहिए तो कम भी दे सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के टाइम में पार्शियल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। The remaining array elements will be automatically initialized to 0, बाकी अपने आप 0 हो जाएंगे। जैसे ये हमारा है, ये हमने किया पहले इंटीजर टाइप, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फ्लोट सम 0 0, नॉर्मल वेरिएबल है। तो मुझे आपको आ गया फ्लोट का एरे, साइज क्या है 100। देखना हमने वैल्यू क्या दी, 1 2 3, स्टार्टिंग की 3 वैल्यू दे दी, बाकी जो 97 वैल्यू जो बच गई वो क्या हो गया आपकी सारी इनिशियलाइज टू 0। ये आपका 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, लास्ट में आपका क्या होगा 99, क्योंकि आपका एरे साइज क्या है 100, ठीक है। तो आप पूरे को ऐसे इनिशियलाइज भी कर सकते हो, एक तरीका आपका ये। दूसरा तरीका क्या है, पार्शियल इनिशियलाइज कर सकते हो। इफ एन एरे इज टू बी कंप्लीटली इनिशियलाइज्ड, द डायमेंशन ऑफ एरे इज नॉट रिक्वायर्ड, द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली साइज द एरे टू फिट द इनिशियलाइज डेटा। अब सारा डेटा एक साथ में दे देते हो, जैसे हमने क्या किया, ये डबल टाइप का ले किया, डबल पाई फ्रैक्शंस, हमने यहाँ पे इसको साइज नहीं बताया हमने, लेकिन क्या किया, साइज वैल्यूज दे दी 1 2 3, डायमेंशन देखो डायमेंशन हमने बता दिया यहाँ पे, लेकिन साइज नहीं बता। डायमेंशन मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दें हम तो क्या होगा, ये डायमेंशन 2 हो गए, लेकिन हमने बताया नहीं इसको कि इसके डायमेंशन साइज कितना है। तो साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यू आप इसमें पास करोगे, तुमने क्या सिंगल डायमेंशन था हमारा, ये तुमने 3 वैल्यू पास की तो इसका ऑटोमेटिक साइज क्या बन गया 3। कंपाइलर अपने आप हिसाब लगा लेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमने पहले एरे को डिक्लेयर करना सीखा, अब उसको इनिशियलाइज करना देखा। आप सारे को एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हो, पार्शियल इनिशियलाइज कर सकते हो, या डायरेक्ट वैल्यूज दे दो, साइज अपने आप कंपाइलर उठा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग एरेज। एरे को यूज कैसे करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स or also called offset of the desired element within square brackets after the array। क्या बात करें हम, इंडेक्स, इंडेक्स देखो हम देख रहे हैं जगह से 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 1 2 हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है। तो उसको हम स्पेसिफाई करके किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। एरे सबस्क्रिप्ट मस्ट बी इंटीजर टाइप, वही बात तो पहले स्टार्ट की थी हमने। सबस्क्रिप्ट ये जो आपका डायमेंशन है, जो इंडेक्स है, वो हमेशा इंटीजर ही होगा। इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, मतलब कंप्लीट वैल्यू होगा, या कैर, कैर का देखेंगे एग्जांपल दिख रहा तो मैं जान आया तो। एरे इंडेक्सेस स्टार्ट एट 0 इन सी एंड गो टू 1 लेस देन द साइज ऑफ एरे, ये हम देख चुके हैं। For example, a 5 element array will have indices 0 through 4, 0 से 4 तक होंगे, 5 एलिमेंट हैं तो हमारे पास। This is because index in C is actually an offset from the beginning of array, ठीक है।
फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आपके एरे में 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। 0 ठीक है, 0 नहीं, 0 इंडेक्स। सो इस सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक व्हेन वर्किंग विद एरे इज फॉरगेटिंग द इंडेक्सेस स्टार्ट एट 0 एंड स्टॉप्स वन लेस देन द साइज ऑफ एरे। इसको हम देखेंगे एक बार। एरेज आर कॉमनली यूज्ड इन कंजंक्शन विद लूप्स, क्योंकि एरे क्या है आपका, सेम टाइप की वैल्यू बहुत बार है। ठीक है, हमारा एरे बनाया 100 साइज का, तो क्या हुआ, 100 वैल्यूज हैं, 100 वैल्यू स्टोर करनी है आपको, 100 डिलीट करनी है, 100 रिट्रीव कर प्रिंट करनी है, तो क्या हुआ, सेम काम आप रिपीट करो बार बार, और सेम काम को रिपीट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमें, लूप्स की। तो एरे के साथ में आपका लूप्स चलेंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सेम कैलकुलेशंस ऑन ऑल ऑफ द डेटा आइटम्स इन द एरे। वो सारे डेटा आइटम कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। तो सारे जो भी हम इटरेट करेंगे, यानी को एरे को ट्रेवर्स करेंगे बार बार, मतलब वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, तो कैसे होगा, लूप्स की हेल्प से। एक ये प्रोग्राम है, फर्स्ट सैंपल प्रोग्राम यूजेस लूप्स एंड एरे टू कैलकुलेट द फर्स्ट 20 फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 से स्टार्ट होंगे। अब इन दोनों का जोड़ यहाँ पे हो गया, फिर इन दोनों का जोड़ 2, फिर इन दोनों का जोड़, ये भी सीरीज बन रही है फिबोनाची सीरीज, फिर इन लास्ट लास्ट के दो होंगे, मतलब दो, उनको आप 3 और 2 5, अब 5 और 3 8 13, ऐसे करके या फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 20 नंबर चाहिए फिबोनाची सीरीज के हमें। कैसे होंगे हर बार, अब क्या कर रहे हैं हम, लास्ट के दो को जोड़ के अगले में रख रहे हैं, उस चीज का हमने प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम को दिखाते हैं एक बार। देखो सेम हमने प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी कर दिया है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसको शायद हम कमेंट भी कर देंगे तो काम चल जाएगा हमारा। std.h int main, इंट आई किया हमने, आई की लीज किया लूप चलाने के लिए, तो हमने फिबोनाची के नाम से एक एरे बना दिया, साइज हमने इसका लिया 20, को इसको 20 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। और देखो हमने स्टार्टिंग में यहाँ भी पहले दो वेरिएबल तो 0 और 1 तो हमें फिक्स करने पड़ेंगे, तो हमने क्या किया, एरे था उसकी स्टार्टिंग पहली पोजीशन में कर दिया 0, वैल्यू साइन कर दी 0। तो क्या करें हम, ये हमने क्या किया, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेयर कर दिया। दिस इज इनिशियलाइजेशन एरे, इनिशियलाइज मतलब वैल्यू असाइन करना। ठीक है, ये दोबारा क्या किया, सेम काम वही काम कर दिया हमने, उसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लूप चलाया, लूप कहां चलेगा, पहली दो पोजीशन तुम्हारी फिक्स है एरे की, एरे हमारा कहां तक, कहां से कहां तक जाएगा, 20 एलिमेंट है तो 0 to 19। ठीक है, पीछे कमेंटिंग कर रहे हैं हम, आप डबल स्लैश लगा के कमेंट क्रिएट कर सकते हो, कमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं होते, केवल आपकी इंफॉर्मेशन होने के लिए होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले दो एलिमेंट तो फिक्स कर दिए, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 2, तो हमें 2 से एरे स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट किया आई को, लेस देन 9 20 मतलब 19 तक चलेगा लूप हमारा, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। हम कर क्या रहे हैं, आई की वैल्यू 2 में क्या आएगा, ये आपका ये आपकी 0 पोजीशन थी, 1 पोजीशन थी, 2 पोजीशन में आप कर क्या रहे हो, आपके फिबोनाची का 0th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ के इसमें डाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को जोड़ के 3 में डाल दोगे, ऐसे करें ना हम।
तो ये क्या करा है, आई की वैल्यू क्या आएगी, 2 से स्टार्ट होगा, उसमें क्या आएगा हमारा i-2, मतलब 0 और i-1, मतलब इसमें हमें वैल्यू जो डालनी है, तो इसे एक पहला और एक इसे दो पहला, दो एलिमेंट इसमें अर्जन ये चला, 5 कैसे आया, इसमें हमने इससे एक पहला और इससे दो पहला, दो पोजीशन पहले वाला, दोनों जोड़ के ये बना था, ये तो कर रहे हैं हम। तो i-2 में कौन सा हो गया, 2 आ गया इसके लिए, 5 के लिए, और i-1 पोजीशन पे कौन सा हो गया, 3 हो गया। 3 के लिए क्या था, ये सेम, अगर 3 के लिए सेम काम करेंगे हम तो इसके हिसाब से चल रहे हैं हम, यहाँ पे आपका i के लिए 2 आएगी तो क्या हुआ, 0 और 1 वाले को ऐड कर दे, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगी तो क्या हुआ, 3-2, 1, 3-1, 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले को ऐड कर दे, ऐसे ऐड करता जाए, कब तक 19 तक, ठीक है। क्या करेगा ये, सारे फिबोनाची जो आपका एरे है, इसमें पहले 0 पे वैल्यू में 1 दे, 0 दे दी, 1 पे 1 दे दी, 2 पे क्या जाएगी आपकी i, मतलब 2, i की वैल्यू लेके चलते हैं हम 2, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, 0, i-2, अरे i की वैल्यू 2 लेके चलो पहले, 2, ठीक है, 2, i की वैल्यू 2 है, 2 में से 2 गया 0, फिबोनाची 0 पे क्या है 0, 2 में से i की वैल्यू क्या है 2, 2 में से 1 गया 1, फिबोनाची 1 पे वैल्यू क्या आपकी 1, तो दोनों जोड़ दिया, ये आपकी फिबोनाची 0 हो गया, ये फिबोनाची 1 हो गया, दोनों जोड़ने पे क्या आया 1, इन दोनों जोड़ेंगे 1 आ जाएगा ना। एक मिनट हम चलाते हैं आपको, या मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हो वैसे। आई की वैल्यू हमने 2 ली, तो उसके बाद क्या होगा 0 + 1 हो गया, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई = 3, तो क्या होगा यहाँ पे आई की वैल्यू आप 0 दे चुके हो, पहले आई की वैल्यू 1 दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने 0 साइन कर दी फिक्स, यहाँ पे 1 साइन कर दिया, ये कितना हो गया आपका = 1। अब i3 के यहाँ पे i3 आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया i3-2, 1, 1 पे क्या है ये 1, प्लस में यहाँ पे 3-1 क्या है 2, फिबोनाची सेकंड वाली आई पे क्या है, सेकंड वाली पे इस पे 1 है, 1 हो गया, क्या बन गया 2। नेक्स्ट आप i = 4 लोगे, यहाँ पे 4 पे गए आप आई पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिबोनाची का 4-2, सेकंड इंडेक्स पे क्या है आपका ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है 1, प्लस में 4-1, 3, थर्ड पे क्या पोजीशन आपकी 2, तब कितना हो गया 3, तो अभी सीरीज बन रही देखो 0, 1, 1, 2, 3, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे i = 5 करेंगे हम, 2 और 3 जुड़ जाएंगे, ठीक है दोनों, तो ये क्या 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 13 और फिर 21, ऐसे कर चलेंगे हम, ठीक है। ऐसे फिर इसमें सारी आपकी फिबोनाची में इसके अंदर सारे आ जाएंगे, उसके डायरेक्ट हम इसको पेंट कर रहे हैं, इसको चला के देखते हैं एक बार, कोई एरर नहीं, एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, देखो ये 0, 1 दोनों जोड़ा ये 1 आ गया, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, 34, 21, 55, ऐसे करते करते हमें 20 तक
0 से 19 तक का एरे बना दिया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बोल सकता है।